जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक जो भव्य दरबार यहाँ पर माता रानी का यहाँ पर एक सजाया हुआ है। यहाँ पर जयंती देवी मंदिर के अंदर आज हम यहाँ पर 51 पंडितों से मिलाने जा रहे हैं। 51 पंडित हैं, वो यहाँ जाप कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, वो हमारे जींद वासियों को, हमारे पूर्ण भारतवर्ष को क्या मैसेज देना चाहते हैं मंत्र जाप से, और यहाँ पर उनसे लोगों से मिलवाएंगे। अभी हम आपको, मैं कैमरामैन को चाहूँगा दिखाए जो कि यहाँ पर 51 पंडित बैठे हैं, बिल्कुल क्लोज करके दिखाइए। आइए मेरे साथ, ये देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 51 जजमान यहाँ पर आए हुए हैं। ये पंडित हैं, दूर दराज से यहाँ पर आए हैं और बढ़िया अपने मन से, ध्यान से यहाँ पर एक पूजा का जाप हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है। ये मंत्र जाप क्यों हो रहा है, मैं कैमरामैन को चाहूँगा थोड़ा आगे आएँ और इन पंडितों को दिखाएं, रूबरू करें, इनको लोग देखें, ताकि ऐसे महापुरुष हमारे जींद के अंदर जिनके कदम रखे हैं इन्होंने, हमारी जींद की जो पावन धरती और पवित्र हो गई है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पर जजमान हैं और यहाँ पर बहुत अपने ध्यान पूर्वक अपने मंत्रों में लगे हैं। बुक्स आगे रखी है, जैसा कि हर स्तुति कर रहे हैं, हर परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ 7 जी आपके बीच में है। ये 51 पंडित जो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और वो उसका फ़ायदा किसको होने वाला है, हमारे संसार को होगा या हमारे जींद को होगा या पूरे भारतवर्ष में होगा, ये क्या दर्शाना चाहते हैं। तो नमस्कार पंडित जी। सर, आपका शुभ नाम क्या है पंडित जी? अंकुश नाम है जी। अंकुश जी, आप कहाँ से हैं पंडित? मैं जी हिमाचल से हूँ। हिमाचल से। देखिए, हिमाचल से 51 पंडित हैं और भी पता नहीं कहाँ से आए हैं। पंडित जी, आप कहाँ से हैं? हिमाचल से जी। हिमाचल से। ये हिमाचल वाले यहाँ पर हमारे परमात्मा को यहाँ पर प्रकट करके छोड़ेंगे। ये देखिए, नमस्कार जी। नमस्कार जी। पंडित जी राम राम जी। पंडित जी राम कहाँ से हैं आप? हिमाचल से जी। हिमाचल से, ठीक है। पंडित जी, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, जो यहाँ पर मंत्र जाप हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, बता सकते हैं आप? ये जग कल्याण के लिए जी। अच्छा जी। हाँ जी, आत्मा की शुद्धि और समस्त लोगों की शांति के लिए ये पाठ किया जा रहा है। समस्त लोगों के लिए शांति के लिए यहाँ पर एक महायज्ञ हो रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या पंडित जी आप कहाँ से हैं? हिमाचल से जी। हिमाचल से। हिमाचल। पंडित जी, यहाँ पर ये यज्ञ हो रहा है, ये मंत्र जाप क्यों हो रहा है? जग कल्याण के लिए जी। अच्छा, जग कल्याण के लिए। देखिए जी, जग कल्याण के लिए मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। हाथ में मालाएं जपते हैं यहाँ पर और बैठे हैं पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, राम राम जी। राम राम जी। पंडित जी, जाप क्यों कर रहे हैं आप? ये जगत कल्याण के लिए, अपने देश के लिए और देश के लिए, जगत कल्याण के लिए। जैसा कि अभी हमने ये 51 पंडित हैं, बने हुए हैं न्यूज़ 7 जी के अंदर। अभी यहाँ हमारे एक और पंडित जी आए हैं। पंडित जी राम राम जी। जय माता की। पंडित जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये इतने जजमान पंडित जी, 51 पंडित जी आए हैं। पंडित जी, इसका मेन मकसद बता सकते हैं कि ये ऐसे करने से क्या होगा? हाँ बिल्कुल जी। हाँ जी, बताइए जी, ये अपने शुभ नाम आपका क्या? मेरा नाम अमित कौशिक है। हाँ जी, कहाँ हिमाचल से? से। हिमाचल से। जिला सिरमौर। हाँ जी। गांव एक छोटा सा है सतोड़ा। लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं। पंडित जी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि 51 पंडित एक जगह बैठ जाएं और वो यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उससे क्या मैसेज आएगा लोग? बिल्कुल, एक छोटी सी बात है, यदि आप घर पे भी एक सूक्ष्म सा छोटा सा हवन भी करवाते हैं तो देखिए अपने अंतर मन को, यदि मान लीजिए हमारा जन्मदिन है, छोटा सा हवन पाठ हम कुछ भी घर पे करवाएं तो कितनी आत्मिक संतुष्टि मिलती है। चलो घर पे तो पाठ बड़ी तीक हो गई, अभी मंदिर में भी जाते हैं हम, मंदिर में थोड़ा सा प्रणाम करें माता रानी को तो कितनी शांति मिलती है। और यहाँ पर जैसे सुन के ही पता लग रहा है हिमाचल से, जैसे देवभूमि कहा जाता है हिमाचल को, देवभूमि हिमाचल से 51 ब्राह्मण आए हुए हैं अपने, और 51 ब्राह्मण यहाँ जाप कर रहे हैं। वैसे मैंने बताया एक मंदिर में जाकर यदि प्रणाम करते कितनी संतुष्टि मिलती है। 51 ब्राह्मण का दर्शन मात्र से। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों को जगत का गुरु कहा गया है, जगत का गुरु, और ब्राह्मणों का गुरु संत। इसलिए संत ब्राह्मण जो कर्मकांडी है सभी वेद पाठी हैं, इनमें क्या ही कोई व्यक्ति ऐसा है जो गृहस्थी है, वो भी बहु प्रकाष्ठ विद्वान अग्निहोत्री ब्राह्मण, अन्यथा सभी ब्रह्मचारी हैं जिनको 3 तारी जनेऊ जिन्होंने धारण किया हुआ है। यहाँ पर जो जयंती माता मंदिर जींद में आप ये पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, इसका हमारा जो वैश्विक माध्यम जो है हमारा पर्यावरण की शांति, वैश्विक खुशहाली और अपनी सनातन धर्म पद्धति को विकास विस्तार करने के लिए। यदि आपको चमत्कार की और एक अनोखी बात बताएं यहाँ मंदिर की, तो हमारे पुजारी जी जो यहाँ पर हैं नवीन शास्त्री जी,
उनको यदि आप कहीं भंडारा करते हो छोटे से मंदिर में, तो आपने देखा होगा कोई वहाँ हेड होता है, कमेटी होती है, सदस्यता होती है, सभा होती है। परंतु इस मंदिर में विशेष बात आपको बताए, कोई यहाँ पर पंच नहीं, कोई यहाँ सरपंच नहीं, कोई देवी आदि भौतिक कोई व्यक्ति नहीं। यहाँ पर ना ही कोई पर्ची काटी जाती किसी के लिए, ना कुछ नहीं, ना दान लिया जाता, कुछ नहीं। किसी व्यक्ति को आना हो, अपना सहयोग देना हो दे सकता है, अन्यथा किसी को आज तक पंडित जी ने भी सदस्य का कोई भी, अन्यथा यहाँ पर विधायक जी भी आएंगे, सभी आएंगे, परंतु एक श्रद्धालु के तौर पर। ना ही यहाँ पर पंडित जी स्वयं अपने आप को ये कहते हैं कि मैं पंडित जी हूँ, मैं यहाँ पर सब कुछ व्यवस्था करूँगा, कुछ नहीं। यदि मैं आपको बताऊँ, आज से 1.5 महीने पहले मैं आया था, तो यहाँ पर आकर के जैसे इस अनुष्ठान के लिए बातचीत की हमने कि हमें अनुष्ठान करवाना है, आप लोग बताइए कितना क्या कैसा रहेगा। तो जैसे सारी बातचीत होने के पश्चात एक छोटा सा तर्क निकला गया, यहाँ पर हर बार 8100, 5100, अभी आपने सुना होगा 11,000 कन्याओं का पूजन है। तो एक छोटी सी बात देखी गई थी कि 8100 कन्याएं पिछले वर्ष जो हम हैं, 3 वर्ष हो चुके हैं हमें यहाँ पर यज्ञ करते हुए, अभी तीसरा वर्ष है। तो 8100 कन्याएं को जब भोजन करवाया गया, तो उनके लिए जो प्लेटें आती थी, वो प्लेटें कहा कि 25-30 हज़ार के अप्रोक्स, 40 हज़ार के अप्रोक्स केवल प्लेटें जो एक बार भोजन करने के बाद यूज़ एंड थ्रो हैं, उनका हम दूसरी बार प्रयोग नहीं कर सकते। तो एक छोटी सी बात निकाली श्रद्धालुओं ने, अपने पंडित जी ने, कि उन प्लेटों की जगह यदि श्रद्धालुओं को कह दिया जाए कि हमें थालियों की आवश्यकता है, छोटी सी बात कही एक, और हमें कम से कम 3000 थाली चाहिए। तो जो हमने मार्केट में बात का पता किया कि एक थाली कितने की आएगी, तो 100 रुपये की एक थाली बताई गई। तो 3000 थाली 3 लाख रुपए की, और सिर्फ 1 महीने के पश्चात यहाँ पर गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो गए। और जब जैसे ही हम देखते हैं, तो ये देखिए थालियों का ढेर लगा हुआ है सभी श्रद्धालुओं ने, ना किसी पर्ची से, ना किसी भी चीज़ से नहीं, केवल ये भगवती माता का साक्षात चमत्कार है। और यहाँ जी एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपको कि जैसा कि आप यहाँ पर ये पाठ कर रहे हैं, ऐसे पाठ और भी कहीं करते हैं कि ये अभी जींद में ही करते हैं? नहीं, अनुष्ठान तो बहुत करते हैं जी अपने सनातन धर्म पद्धति के लिए। जैसे भारत माता मंदिर हरिद्वार में हुआ, वहाँ 1.25 लाख ओम नमः शिवाय, 1.25 लाख ओम करोड़ 1.25 लाख ओम नमः शिवाय का हमने यज्ञ किया। तपा मंडी अमृतसर में किया, मुंबई में वैष्णव धाम है, मुंबई में किया, अपना केरल में एक जगह कोची है, वहाँ पर किया था, गुजरात में अहमदाबाद के पास एक स्थान है छोटा सा टीबू नाम का, वहाँ किया था। जैसे यज्ञ अपने जो हैं, अपने हिमाचल में, कुरुक्षेत्र में, हरिद्वार में, 3 संस्थान में हैं। जैसे पंडित जी हम देख रहे हैं कि जैसे कि अभी छोटी उम्र के भी यहाँ पर जो जजमान आए हैं, ये अभी पढ़ते हैं या मतलब ये शुरू से ही इसमें मतलब ये व्यक्ति आपको खास बात बताएं, जो हमारी सनातन धर्म पद्धति का विकास विस्तार के, एक तो ये सभी ब्राह्मण जाति हैं, सभी अपने, इनको इस चीज़ की शिक्षा दी जाती है कि ना कि हमें कर्मकांड करना, ना कि कोई व्यवसाय, ना ही क्योंकि कारोबार करना है, हमें केवल अपने सनातन धर्म पद्धति का विकास विस्तार करना है। हमें पैसे से कोई अर्थात मोल नहीं, किसी चीज़ से भी, अपने को केवल सनातन धर्म पद्धति को जो साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने कभी पहले बनाई हुई है, जैसे महाभारत, रामायण, आदिवंश, हरिवंश, पुराण, नारायण पुराण, अपने जो 4 वेद, 18 ग्रंथ इत्यादि हैं, उन सभी का विकास विस्तार के लिए इन ब्राह्मणों को ज्ञान, परामर्श, शिक्षा प्रदान की जाती है। तो पंडित जी जैसा कि मैं कैमरामैन को चाहूँगा, इन हमारे पंडित जी जो 51 पंडित हैं, इनको थोड़ा सा दिखाएं। और पंडित जी मैं बात जारी रखूँगा कि जैसा कि आप लोग ये पाठ कर रहे हैं यहाँ पर, कि ये पाठ करने का कुछ चार्ज वगैरह भी होता है आपका क्या, या वैसे ही अपने? हाँ, चार्ज तो देखिए, यदि आपके घर में कोई भिक्षुक भी आता है, तो यदि उसको अन्न देंगे, अन्न के साथ कुछ दक्षिणा भी हम देते ही हैं। तो चार्ज तो वैसे आजकल क्या कहें, परंतु चार्ज का अर्थ हमारा ये नहीं है कि हम ये कहते हैं कि हम इतना पाठ तभी करेंगे यदि हमें इतनी दक्षिणा दी जाए। दक्षिणा देनी, यदि आप घर पे यज्ञ करवाते हो, जो हवन है, यज्ञ है, यज्ञ पुरुष नारायण भगवान हैं, उनकी धर्मपत्नी का नाम है दक्षिणा। तो किसी भी यज्ञ को करवाना हो बिना दक्षिणा के तो यज्ञ सफल नहीं माना जाता। परंतु जो हमारे अग्निहोत्री ब्रह्मचारी ब्राह्मण हैं, ये दक्षिणा से तो काम करते हैं, परंतु अपने कोई फिक्स ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इतनी दक्षिणा चाहिए। जो भी व्यक्ति को स्वार्थ को अपना समर्थता लगता हो, इतना है, उस हिसाब से ये तो पंडित जी आपने जो जाप किया है यहाँ से, अब हमारे जो जींद की पावन धरती है, वैसे तो पवित्र धरती मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर महाभारत के युद्ध भी हुए, और यहाँ पर हमारे जैसे कि अपना पिंडारा है, धाम है, रामराय में धाम है, बहुत से धाम है यहाँ पर। आपके 51 पंडित को जाप करने से यहाँ कुछ असर होगा? पर्यावरण की संतुष्टि होगी। वैसे तो हर वर्ष होता है, हर गुप्त नवरात्रे में यहाँ पर यज्ञ किया जाता है, परंतु वातावरण की शांति, माहौल एक ऐसा बन जाता है जिससे कि, जैसे कि महामारी आई थी, अभी कोरोना आया था, तो लाखों साइंटिस्ट का भी मानना है, और लाखों जगह अपने यज्ञ चले थे, हमने स्वयं भी यज्ञ किए थे कोरोना की शांति के लिए, वैश्विक शांति के लिए, वातावरण की शुद्धता के लिए। तो
बिल्कुल पड़ेगा, इससे फ़र्क पड़ेगा, पर्यावरण शांत होगा। पंडित जी मैं एक और आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बात और पूछना चाहूँगा कि हमारे जो चैनल है इस समय लोग आपको देख रहे हैं, जी, जी। इस 51 पंडितों के जो मंत्र जाप से और जो हमारे परसों यहाँ पर जो कन्या पूजन होगा, उसको पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? पब्लिक को हम यही माध्यम देना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि आप घर पे अनुष्ठान करवाओ, पूजा पाठ करवाओ, दक्षिणा दो और बात ख़त्म। नहीं, इसका अर्थ ये होता है कि मान लो निस्वार्थ भाव से परमात्मा की सेवा करो, निस्वार्थ भाव से प्रकृति ने जो हमें दिया है, भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर अर्थात जल। क्या बात, ठीक है, तो उनकी निस्वार्थ भाव से पूजन करो। ऐसा नहीं है कि आप दक्षिणा चलाओ, ब्राह्मणों को बुलाओ, पाठ पूजन कराओ। नहीं, यदि किसी को भी निस्वार्थ भाव से आप पूजा करते हो, उसकी सहायता करते हो, उसको सहयोग करते हो, तो परमात्मा आपको सुख शांति। हम आपके चैनल से यही देना चाहते हैं कि ब्राह्मणों की, साधु संतों की, समाज की, अपने सनातन धर्म पद्धति की रक्षा करें, विकास करें, विस्तार करें। जैसे कि आजकल बहुत ही घटिया चीज़ आपको बताएं, लोग कुत्तों को पाल रहे हैं, गौ माता का अनादर कर रहे हैं। घर के गेट के बाहर लिखा आता, पहले लिखा होता था कि मोस्ट वेलकम, अब लिखा होता है बाहर अंदर कुत्ता है, वही अंदर प्रवेश ना करें। तो सावधान, इस चीज़ों के लिए बंद करें और सनातन धर्म पद्धति का विकास विस्तार करें। और अभी अपना कल सुबह ठीक 8 बजे अखंड हवन शुरू हो जाएगा और परसों 11 बजे तक चलेगा। पूरी रात 51 के 51 ब्राह्मण जो हैं जप करेंगे, पूरी नहीं सोएंगे नहीं। कल 8 बजे, कल सुबह 4 बजे जाग करके इन वेदियों की पूजा होगी ठीक 4 बजे, और 4 बजे से 4 घंटे पूजन चलेगा। 4 घंटे पूजन चलने के पश्चात ठीक अपने सोमवीर जी हैं जिनसे ही वो आएंगे मुख्य यजमान के रूप में। 8 बजे अग्नि प्रज्वलित होगी। अखंड हवन 8 बजे चल जाएगा 3 तारीख को, और 4 तारीख को पूरी 3 तारीख की रात को 4 तारीख की सुबह 11 बजे अपने दिल्ली से सांसद आएंगे राज्यसभा के, और उनसे कार्तिकेय जी, और पूर्णाहुति होगी और भव्य इस अनुष्ठान का समापन होगा। राज्यसभा के जो कार्तिक हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, और हमारे मिड्डा साहब जो कि यहाँ के जिंद के एमएलए हैं वो भी आएंगे, और भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर इसमें अपनी हवन में आहुति डालेंगे। और न्यूज़ 7 जी चैनल को आप सब्सक्राइब कराएं, सबको मैसेज दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे प्रभारक आए, समाचार व्यक्ति आए, परंतु जैसे आपने हमारे से परामर्श लिया, बहुत अच्छा लगा हमें। इससे आपका ही सब्सक्राइबर नहीं, आपका सनातन धर्म पद्धति का विकास विस्तार होगा। तो हम चाहते हैं कि जैसे आप लोगों की मानसिकता है, प्रवृत्ति है कि मान लो ब्राह्मणों से परामर्श लिया जाए, पूछा जाए, तो हम आपके चैनल को बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी से भी अनुरोध करते हैं कि जिस तरह ये सनातन धर्म पद्धति का विकास विस्तार मन से चाहते हैं, करवा रहे हैं, तो आप सनातन धर्म पद्धति का तो विकास विस्तार करें ही, इनके चैनल का भी अवश्य करें। तो बने रहिए सर, आपको कल या परसों फिर हम आपको अपडेट देंगे। थैंक यू सर।